कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पिछले जमानों में एक बहुत ही मशहूर डायलॉग हुआ करती थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में मुंबई के बिल्डर्स ने उनकी करतूत की वजह से इस डायलॉग में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर दिए। और हाल फिलहाल में ये डायलॉग कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मुंबई के बिल्डर्स के हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते, क्योंकि इन्हीं हाथों से ये दिन रात पैसे बांटते रहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जिसकी वजह से ये बिल्डर जो चाहे वो काम करते हैं। और हाल फिलहाल में एक जीती जागती मिसाल हमें नजर आई है ओरिएंट टावर में, जो कि 2/10 राजाराम मोहन रोड एज वेल एज 12/18 जलबाई स्ट्रीट, ग्रैंड रोड ईस्ट, मुंबई नंबर 4, जिसका सीएस नंबर है 1150 गिरगांव डिवीजन में, जिससे डेवलप किया है रबर वाला हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। और इसमें क्या इरेगुलरिटीज है मैं इन डिटेल्स में आपको बताता हूं। किस्सा कुछ है कि जब हमें सूत्रों से पता चला कि रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने ओरिएंट टावर को डेवलप किया था, उसने 8 फ्लोर पे जो इसका रिफ्यूज फ्लोर है वहां पे 3 फ्लैट बनाए। और उसके बाद रिफ्यूज में फ्लैट कतई नहीं बन सकता, और अगर रिफ्यूज फ्लोर पे अगर फ्लैट बना वो इलीगल रहता है, और उसकी वजह से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कभी भी उस टावर को इश्यू नहीं होगा। उसके बावजूद रबर वाला बिल्डर ने ये 8 फ्लोर का जो रिफ्यूज फ्लोर था उसमें 3 फ्लैट बनाए, और उसके बाद वो वहां पे इलेक्ट्रिक मीटर के लिए अप्लाई कर रहा था। उसे वहां इलेक्ट्रिक मीटर चाहिए था, अगर इलेक्ट्रिक मीटर नहीं आएगा तो फ्लैट बिकेंगे नहीं। तो जब हमें पता चला, और जैसा कि मैं मोहम्मद नईम शेख, मैं फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, उसके तहत मैंने मेरी पार्टी के लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाला, जिसकी फर्स्ट डेट थी 29 अगस्त 2023, फर्स्ट रिमाइंडर था 26 सितंबर 2023, सेकेंड रिमाइंडर था 12 अक्टूबर 2023, थर्ड रिमाइंडर था 25 अक्टूबर 2023, और लास्ट वन था 13 नवंबर 2023। तो ये इसकी सेकेंड पेज की कॉपी है। तो उसके बाद और हमने यही ऑब्जेक्शन डाले थे कि ये जो ओरिएंट टावर है, इसके रिफ्यूज फ्लोर में रबर वाला बिल्डर ने जो इलीगल फ्लैट्स बनाए उस पर कतई इलेक्ट्रिक मीटर नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद हमने हमारी कंप्लेंट में क्लियर कट लिखे थे कि ये जो ओरिएंट टावर है इसमें एक वाटर कनेक्शन इलीगल है। डी वाट के असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क, जो कि नाना चौक में उसकी ऑफिस है, वहां पे भी हमने इत्तला दिए थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए रबर वाला बिल्डर ने बिल्डिंग प्रपोजल जो वडाला में है बीएमसी की, वहां अप्लाई किया ओसी के लिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन उससे 2016 से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला था। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग पे ओरिएंट टावर पे 1 करोड़ रुपया असेसमेंट टैक्स बाकी है। यहां पे प्रॉपर फायर क्लियरेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से चीफ फायर ऑफिसर उसने भी इसको प्रॉपर परमिशन नहीं दी है। और साथ ही साथ इससे पहले भी 2 दफा इस जगह आग लग चुकी है। तब हमारे इतने 4 रिमाइंडर जाने के बावजूद हमें हाल फिलहाल में एक लेटर मिला पीएसटी अंडरटेकिंग की तरफ से, जिसकी एक कॉपी है, और इसका नंबर है 1088 6 नवंबर 2023, और जो प्रिंटेड नंबर है 24794 डेटेड 8 नवंबर 2023। और ये सेकंड पेज है, जिसमें स्मिता डी वांकटे, असिस्टेंट इंजीनियर कस्टमर केयर सी वार्ड, वो हमें बता रही है कि हम तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर एज पर रिक्वायरमेंट हम दे देते हैं, और हमें बिल्डर ने ये कॉपी भी दी थी। अब इसे देख के आप हंसिए, मुस्कुराइए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन ये अमेंडेड अप्रूव्ड प्लान है ओरिएंट टावर का, जिसमें किसी की सिग्नेचर नहीं है। और इस
फेक कहिए, डम्मी कहिए या ओरिजिनल कहिए, इसकी बेसिस पे फ्लैट नंबर 801, 802, 803 और 804 रिफ्यूज फ्लोर पे इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉलेशन हो गया। अब हमें जब ये लेटर आज कल ही मिला, हमें 20 नवंबर 2023 मंडे के दिन मिला, और जिसमें लिखा गया है कि ये लेटर अमेंडमेंट अप्रूव प्लान का, जिसमें बताया गया था कि कॉपी जो है इसकी असिस्टेंट कमिश्नर डीवॉट, असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क्स, डेजिग्नेटर ऑफिसर डीवॉट, इनको कॉपी किए। तो हमने भी इन सारे डिपार्टमेंट्स में हमारी आरटीए डाले। ये असिस्टेंट बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को हमने हमारी आरटीए डाले कि जो बिल्डिंग प्रपोजल से आपको अप्रूव प्लान की जो कॉपी मिली है, लेटर मिला है, जिसका नंबर है, फाइल नंबर है EB स्टॉक 848 स्टॉक D स्टॉक A स्टॉक 337 स्टॉक 2 स्टॉक AME ND डेटेड 31/12/2021। तो आप हमें वो कॉपी दीजिए जो बिल्डिंग प्रपोजल से आपको आई है। उसके बाद सेम आरटी हमने असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क्स डी वार्ड को दी, और उसके बाद हमने असिस्टेंट असेसर एंड कलेक्टर डी वार्ड को भी दी, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का असेसमेंट टैक्स बाकी है। तो देख लीजिए कि ये बिल्डर जिसने धलड़े से ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ मनी, पैसे के बल पे इसने जो इसका इलीगल फ्लैट से रिफ्यूज पे कोई फ्लैट्स नहीं हो सकता। हम तो 3 फ्लैट्स की कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन बीएसटी अंडरटेकिंग हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बताया कि वो 3 नहीं 4 फ्लैट है, 801, 802, 803, 804, और इस चारों पे बीएसटी अंडरटेकिंग ने फराग दिली दिखाते हुए मीटर इंस्टॉल कर दिया, इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल कर दिया। तो अब जब रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इस प्लान के तहत इलीगल फ्लैट्स पे, रिफ्यूज फ्लैट्स पे मीटर लग सकता है, तो अदर जो बिल्डर डेवलपर है जो टावर के पार्किंग को, रिफ्यूज फ्लोर को, पार्किंग को, फिटनेस सेंटर को, जितनी भी फ्लोर है उस पे अगर वो फ्लैट बना देते हैं तो खाली ये कॉपी दिखा दीजिए बीएसटी अंडरटेकिंग की, साथ ही साथ ये जो प्लान है ऐसा डम्मी प्लान दिखा दीजिए, तो आपके फ्लोर्स पे भी बआसानी मीटर लग जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना पेनल्टी देने की जरूरत, ना कुछ, ये लगा दीजिए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बीएसटी अंडरटेकिंग ने फिराकदिली दिखाई रबर और बिल्डर के साथ, उनके ओरियन टावर जिसका सीएस नंबर है 1150 गिरगांव डिवीजन, उसको जब इस प्लान के तहत मीटर दे दी, मीटर लगा दी। हालांकि बीएसटी अंडरटेकिंग ने लास्ट पैरा में लिखी है कि अगर, मैं पढ़ के ही बता देता हूं, हाउएवर इफ एमसीजीएम स्ट्रोक महाड़ा स्ट्रोक ऑनरेबल कोर्ट or any other competent authority declares the said document submitted by applicant यानी builder is forged और the premises is illegal, जबकि ये illegally है, flats illegally है, 801, 802, 803, 804 ओरिएंट टावर के illegally है, और if the premises is vacated or demolished then the meter for the said premises will be removed accordingly please। इधर लिखा हुआ है। स्मिता डी वांकेडे असिस्टेंट इंजीनियर कस्टमर केयर सी वार्ड पाठकवाड़ी में जो है उसने लिख के दिए। तो जैसा कि ये तो प्लान ही नजर ही आ रहा है, कोई ऑफिसर की साइन नहीं है, और यहाँ पे आर्किटेक्ट का नाम जो है शेख एंड एसोसिएट्स है, लेकिन जो लेटर गया है बिल्डिंग प्रपोजल की तरफ से तो मोहम्मद अली शेख, इसका सांता क्रूज का एड्रेस है, जबकि शेख एंड एसोसिएट जो रबर वाला का आर्किटेक्ट है उसका एड्रेस जो है रबर वाला हाउस का ही है, जो कि ये प्लान पे ये एड्रेस है, और जो कवरिंग लेटर है कि अमेंडमेंट लेटर उस पे एड्रेस आ रहा है मोहम्मद अली शेख का J328 विवेक अपार्टमेंट CST रोड सांता क्रूज ईस्ट मुंबई 55। तो इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज हो रही है, रिफ्यूज फ्लोर पे फ्लैट बन गया है और उस पे चारों फ्लैट पे 801, 802, 803, 804 पे मीटर भी इंस्टॉल हो गया है। तो अभी तो जितने भी बिल्डर डेवलपर उन्हें तो खुशी मनाना चाहिए, पेड़े बांटना चाहिए कि जब रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बीएसटी अंडरटेकिंग की तरफ से मीटर लग जाता है रिफ्यूज फ्लोर पे,
तो रिफ्यूज फ्लोर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो सब इलीगल होगा, तो ये भी इलीगल होगा, तब इसको मीटर मिल रहा तो बाकी को भी मिल जाएगा। वो तो लड्डू पेड़े बांटेंगे और वो दुआ करेंगे लंबी उम्र के लिए। जनरल मैनेजर और बीएसटी अंडरटेकिंग अंडर ऑफिसर और बीएसटी अंडरटेकिंग देखिए कितने बड़े रहनदिल है। वो कह रहे कि हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे और मीटर की जरूरत है तो हम दे देंगे, और उन्होंने दे दिए। तो इसलिए तो मैंने कहा पुराने जमाने में कहावत थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते, लेकिन आज बिल्डर लॉबी ने बता दिया कि कानून के हाथ लंबे नहीं रहते, बिल्डर लॉबी के हाथ लंबे रहते, जिसके हाथों से वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते। और इस तरीके के ऑफिसर इलीगल फ्लैट्स पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे जो ओपनली एक रिफ्यूज फ्लोर पे हुआ है मीटर इंस्टॉल करते, ग्रांट करते, परमिट करते, लगा देते हैं। तो देखिए अभी इतनी कंप्लेन, इतनी रिमाइंडर्स, ये हमारा 4th रिमाइंडर जो रेफरेंस नंबर है APP/138/2324 13 नवंबर। तो अब देखिए इसका क्या असर होता है, क्योंकि ये जो कंप्लेंट जा रही है 24 डिपार्टमेंट में जा रही है, सबका सीसी जाएगा चीफ फायर ऑफिसर मुंबई फायर ब्रिगेड बैकला वेस्ट मुंबई नंबर 8। तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये मीटर जो लगा है वो मीटर निकलता नहीं निकलता, जबकि इस लेटर में बीएसटी अंडरटेकिंग की इस लेटर में क्लियर कट लिखा है कि अगर कहीं से भी ऑब्जेक्शन होगा, महाड़ा से, बीएमसी से, कोर्ट से, या सबमिटेड डॉक्यूमेंट फोर्ज है, तो ये मीटर निकल जाएगा। तो यकीनन ये तो डॉक्यूमेंट फोर्जी नजर आ रहा है, ये प्लान तो फोर्जी नजर, ऐसा प्लान होता है। ये प्लान के तहत इनको मीटर मिला है तो यकीनन ये प्लान तो फोर्ज्ड ही होगा। और ये जो कवरिंग लेटर है इसमें भी कोई जान नजर नहीं आ रही, किसी का साइन नहीं है, कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग प्रपोजल का अमेंडमेंट अप्रूव्ड प्लान है। तो उम्मीद करते कि जो लगा हुआ फ्लैट 801, 802, 803, 804 में जो मीटर लगा है उसे इमीडिएटली बीएसटी अंडरटेकिंग निकाल देंगे। जीएम जनरल मैनेजर बीएसटी अंडरटेकिंग इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हाउसिंग मिनिस्टर और गवर्नमेंट महाराष्ट्र वो एक्शन लेंगे, चीफ मिनिस्टर एक्शन लेंगे, ताकि इस तरीके के इरेगुलरिटीज फ्यूचर में दोबारा ना दोहराई जाए। खुदा।